नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हम देव के श्रृंगार वर्णन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम महाकवि देव के काव्य सौंदर्य का अध्ययन करेंगे। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य के अध्ययन के लिए उसे दो पक्षों में बांटकर देखा जाता है। नंबर 1 भाव पक्ष और नंबर 2 कला पक्ष। देव मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि रहे हैं। इनकी कल्पना की उड़ान बहुत ऊंची रही है और अभिव्यक्ति भी सहज और प्रांजल रही है। तो भाव पक्ष के अंतर्गत हम देव के श्रृंगार वर्णन तथा प्रकृति सौंदर्य चित्रण आदि बिंदुओं को लेते हैं। तो पहले देखिए देव का श्रृंगार वर्णन। देव के श्रृंगार वर्णन का अध्ययन हम पूर्व में देव के श्रृंगार वर्णन शीर्षक वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल देव के श्रृंगार वर्णन के लिए कुछ एक उदाहरण देकर ही इसे स्पष्ट करेंगे। तो देखिए, देव ने श्रृंगार वर्णन के अंतर्गत संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण किया है। देव की अनुभूति एकांतिक और श्रृंगारिक है। उन्होंने मुख्यतः श्रृंगार के ही आलंबन और आश्रय की चेष्टाओं के मधुर चित्र अंकित किए हैं। श्रृंगारिक कवि प्रायः श्रृंगार रस के चित्रण में नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हैं। ऐसे ही कवि देव ने एक भोली ग्रामीण सुंदरी के तन का चित्रण करते हुए लिखा है। माखन सो तन दूध सो यौवन, माखन और तन तथा दूध और यौवन में कितनी सहधर्मिता है, यहाँ यह बात देखने योग्य है। तन की स्निग्धता और यौवन के पावन तरलता की अनुभूति के लिए यह अप्रस्तुत अत्यधिक सटीक बैठता है। दोनों उपमानों के मिश्रण से कवि ने ग्राम्य नायिका के आकर्षण से भरे निष्पाप सौंदर्य की सुंदर अभिव्यक्ति की है। उदाहरण देखिए, इससे भी अधिक सूक्ष्म व्यंजना इस पंक्तियों में देखने को मिलती है। विमल विलास ललचावत लला को चित्त, एंचत एते को वे उते ही को मूरत है। पारे ही के मोती की धो प्यारी के शिथिल गात, जो भडोरियत त्यों तो बिथुरत है। इन पंक्तियों में दिखाया गया है कि नायक नायिका का विमल विलास को देखकर ललचा जाता है। वह जितना उसके अंगों को अपनी ओर खींचता है, नायिका उन्हें सिकोड़ती हुई दूसरी ओर मोड़ती चली जाती है। तब कवि देव कहते हैं कि ये नायिका के अंग है या पारे के मोती। नायक जितना ही इन्हें बटोरने की कोशिश करता है, वे उतने ही बिखरते चले जाते हैं। यह उपमा कवि की नितांत नवीन एवं अपूर्व उपलब्धि कही जा सकती है। संयोग चित्रण के अतिरिक्त वियोग वर्णन की भी एक झलक दृष्टव्य है, जिसमें बेचारी गोपी श्री कृष्ण का स्मरण करते करते सो गई है। स्वप्न में उसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की पानी की बूंदें पड़ रही है। उसी समय श्री कृष्ण ने आकर उसे साथ साथ झूलने का निमंत्रण दिया। गोपी के हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहा, किंतु जो ही उसने उठने का प्रयास किया, नींद खुलते ही उसका सुख स्वप्न तिरोहित हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो न तो उसे कहीं बादल दिखाई दिए और न ही श्री कृष्ण। हाँ, उनकी आंखों में श्री कृष्ण के वियोग में आंसू जरूर भरे थे। इस भाव को देव ने इस कवित्व में इस प्रकार से उभारा है। इसका अध्ययन हम वियोग श्रृंगार के अंतर्गत भी कर चुके हैं। जहरी जहरी जिनी बूंदी है परत मानो, गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। आनी कयो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में। चाहत उठ्योई उड़ी गई सो निगोड़ी नींद, सोई गए भाग मेरी जागी व जगन में। आँखी खोलो देखो त न घन है न घन श्याम, वह छाई बूंदे मेरे आंसू है द्रगन में।
इस कवित्व में प्रिय के प्रति लगन, विरह जनित पीड़ा, स्वप्न में उससे मिलने के आह्लाद आदि का कवि ने अत्यधिक कुशलता से वर्णन किया है, जो कवि देव के भाव पक्ष की श्रेष्ठता का परिचय देता है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार वर्णन के अतिरिक्त भाव पक्ष के अंतर्गत हम लेते हैं प्रकृति चित्रण को। प्रकृति चित्रण में भी कवि देव के भाव पक्ष की उदारता देखी जा सकती है। षट ऋतु वर्णन में बसंत ऋतु के चित्रण में उन्होंने जो सुंदर मानवीकरण किया है वह देखते ही बनता है। बसंत राजा कामदेव का पुत्र है और सारी प्रकृति उसे हंसाने, खिलाने, दुलराने, झुलाने और श्रृंगार करने में लगी हुई है। उदाहरण देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बत रावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारे करो राई नोन, कुंदकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जुको बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। अर्थात कवित्व में बच्चे को प्रसन्न और अनिष्टों से दूर रखने के लिए माँ किस प्रकार से अपने बच्चे के लिए तरह तरह के उपक्रम करती है, वह सभी प्रकृति द्वारा अपने पुत्र बसंत के लिए कवि देव ने अत्यंत सुंदरता से प्रस्तुत किया है। जहाँ पराग से बच्चे का राई लोन करना, प्रातःकाल गुलाब की चुटकी बजाकर उठाना, यह सब हमें आनंदित कर देता है। ऐसे सुंदर भावपूर्ण श्लोकों को पढ़कर कौन ऐसा सहृदय पाठक होगा जो देव की अभिव्यक्ति या भावाव्यंजना के सामने नतमस्तक नहीं हो जाएगा। भाव पक्ष के बाद हम देखते हैं देव के काव्य का कला पक्ष। अनूठी कल्पना करना कवि के भाव पक्ष का काम है, तो उसमें सुंदर और चटकीले रंग भरना कला पक्ष का कार्य है। प्रत्येक कवि अपनी भावनाओं को साकार करने के लिए भाषा, अलंकार, छंद योजना, शब्द शक्ति, काव्य गुण आदि का सहारा लेता है। कवि देव के कला पक्ष का विवेचन हम इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे। अलंकार गणना की दृष्टि से देखा जाए तो देव ने अनेक अलंकारों का अपने काव्य में सफल प्रयोग किया है, परंतु मुख्य रूप से उन्हें उपमा, अनुप्रास, स्वाभावोक्ति और यमक अलंकार अधिक प्रिय थे। देव के अनुप्रास प्रयोग पर प्रकाश डालते हुए नगेंद्र जी ने लिखा है कि अनुप्रास के प्रयोग में देव ने प्रायः सूक्ष्म कोमल वर्ण मैत्री पर ही ध्यान दिया है। एक व्यंजन विशेष से प्रारंभ होने वाले शब्दों का ताता बांध देना उनका अभिष्ट नहीं रहा है। अनुप्रास पद योजना में व्यंजन और स्वर दोनों की ही आवृत्ति वास्तव में भाषा की उचित श्री समृद्धि करती है। देव उस सौंदर्य रहस्य से भली भांति परिचित थे। उनके पदबंधों में दोनों ही भाव मिलते हैं। देखिए, धार में धाय धसी निर्धार में, जाय फंसी उकसी न उबेरी। इसी प्रकार यमक पदों की सजावट और वाक्यों की कसावट के लिए कवि देव ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। हमरे बसन देहु देखत हमारे कानह, कबहु बसन देहु ब्रज में बसन देहु। इसी प्रकार विभावना अलंकार उक्ति वैचित्र्य लाने के लिए उन्होंने किया है। ये आँखियाँ बिनु काजर कारी, प्यारी तिहार ये एड़ी लसे, बिन जावक पावक की लपटी सी। विप्सा अलंकार का प्रयोग भाषा में गति, स्वर, झंकार, लय और संतुलन पैदा करने के लिए किया गया है। चौकी चौकी चक्की चक्की उच्चकी उच्चकी देव, जक्की जक्की बक्की बक्की परत बई बई। अलंकारों में मानवीकरण का प्रयोग भी कवि देव ने सफलतापूर्वक किया है। भाषा, देव की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। देव का भाषा कोश अत्यंत ही व्यापक और समृद्ध था। उनकी भाषा में ब्रज में प्रचलित तद्भव और देशज शब्दों के प्रयोग के साथ साथ संस्कृत, फारसी, अरबी आदि इतर भाषाओं के शब्द भी सहज रूप में प्रयुक्त हुए हैं। अपनी अभिव्यक्ति
अपनी अभिव्यक्ति को सबल बनाने के लिए देव ने भाषा का खूब श्रृंगार किया है। देव ने ब्रज भाषा की पद योजना को मधुर तथा भावानुकूल बनाया है। उदाहरण देखिए, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, राधा मन मोही मोही मोहन मई मई। शब्द शक्ति। देव ने यूँ तो अपने काव्य में भाषा को परिष्कृत करने के लिए अभिधा, लक्षण और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है, परंतु विशिष्ट आग्रह अभिधा के लिए ही व्यक्त किया है। फिर भी व्यवहारिक रूप में अपनी भाषा, कला तथा शिल्प की शक्ति को संपन्न करने के लिए लक्षणा व्यंजना शक्ति को भी अपनाना पड़ा है। यदि लक्षणा शिल्प को वैदग्ध्यपूर्ण और भाषा को सशक्त प्रौढ़ता प्रदान करती है, तो व्यंजना उसे वक्रता और आशय गर्भिता से व्यंजित करती है। देव की व्यंजनापूर्ण उक्तियों का प्रयोग प्रमुखतः खंडिता नायिका की उक्तियों में किया गया है। काहू रंग रंगे दृग रावरे, रावरे रंग रगे दृग में उक्ति वैचित्र्य है। इस कथन की भंगिमा से इसका आशय है, देव ने विरोध मूलक, साम्य मूलक और वैषम्य मूलक उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग अपने काव्य में किया है। उदाहरण के लिए, बानी को सार सिंगार बखान, सिंगार की सार किशोर किशोरी। बेगी ही बूढ़ गई पंखियाँ, अखियाँ मधुकी मखियाँ बही चेरी। छंद योजना। रीतिकाल के प्रमुख छंद दोहा और सवैया तथा घनाक्षरी रहे हैं। देव ने अपने काव्य सृजन में सवैया तथा घनाक्षरी के प्रति विशेष लगाव व्यक्त किया है। कवित्व में यति संबंधी नियमों का भी उन्होंने यद्यपि पूर्ण पालन नहीं किया है। इस प्रकार से देव के कला पक्ष एवं भाव पक्ष का समुचित मूल्यांकन करने के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि देव की कविता में उनके कला पक्ष की अपेक्षा भाव पक्ष की प्रधानता अधिक रही है। धन्यवाद।